दोस्तों, जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, अब पहले क्या था, जो 1961 वाला एक्ट था वहाँ पे कुछ एम्बिग्विटी थी रिलेटिव की डेफिनेशन में। तो जो 2025 वाला एक्ट है वहाँ पे उन एम्बिग्विटीज को रिजॉल्व किया गया है। और जो ये रिलेटिव की डेफिनेशन है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि अगर कोई भी गिफ्ट हमें रिसीव होता है और अगर वो रिलेटिव से रिसीव होता है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। और अगर जो गिफ्ट है वो रिसीव हो रहा है अगर किसी नॉन रिलेटिव से होता है तो अगर 50,000 से ऊपर जो अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है तो फिर उस पर एज पर अदर सोर्सेज आपका इनकम टैक्स अप्लाई हो जाता है। और ये रिलेटिव की डेफिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका थोड़ा सा भी गलत इंटरप्रिटेशन किया तो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स आपको लग सकता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक हमारे यहाँ पे क्लाइंट आए थे। अब हुआ क्या कि बहुत समृद्ध परिवार है, ठीक है, बहुत पैसा परिवार में। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो उनके दादाजी थे उनके 2 लड़के और 1 लड़की थी। तो एक जो उनकी लड़की का जो एक लड़का था वो हमेशा उनके घर पे ही रहता था। अब उनका काम था जैसे प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, इसका सेल परचेस का काम था। तो उन्होंने क्या करा कि जो रजिस्ट्री थी वो जो उनकी लड़की थी उनके लड़के के नाम पे करवा दी रजिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी समय से वो यहीं पे रह रहा था और काफ़ी प्रेम भाव था फैमिली के अंदर। पर जब एक बार अब क्या हुआ, ज़मीन का बंटवारा हुआ और जो वो ज़मीन एक्चुअल में क्या होता है ना, जो फैमिलीज होती है उनके अंदर रजिस्ट्री किसके नाम पे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस ज़मीन को कौन कर रहा है। तो जो उनका बड़ा बेटा है वहाँ पे उस ज़मीन पे खेती करना और जो भी वहाँ पे उनका जो भी बिजनेस जो भी काम कर रहे थे वो उस तरह से कर रहे थे। तो अब जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने बोला कि ये जो आपने ज़मीन इनके नाम पे रजिस्ट्री करके रखी हुई है ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। तो मतलब कि वो जमीन किसके नाम पे अभी थी, मतलब अगर इनके रिलेशन में देख करके रखे तो जो बहन है उसके लड़के के नाम पे अभी जमीन रजिस्टर्ड है। अब उन्होंने दान पत्र बनवाया और इन्होंने जमीन यहाँ से ट्रांसफर करके इनके नाम पे कर दी। और इनको ऐसा लग रहा था कि फैमिली में ट्रांसफर हुआ है तो इनकम टैक्स तो लगेगा नहीं। फिर जब वो हमारे पास में आए तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें समझ में आया कि जो बहन होती है, मतलब कि जो इनकी सिस्टर है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर लिया ही नहीं गया है, रिलेटिव की डेफिनेशन में ही नहीं लिया गया है। और अगर उनको वहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं लिया गया है तो यहाँ पे तो उनको इनकम टैक्स लग जाएगा और काफ़ी बड़ा टैक्सेशन लग जाएगा, क्योंकि जमीन ट्रांसफर हुई थी तो फिर जो भी उसकी गाइडलाइन वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर उस तरीके से टैक्सेशन निकलेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हुई कि एक गलत इंटरप्रिटेशन कि किसके नाम पे क्या चीज़ करनी है और जिनसे आपको अगर इन फ्यूचर गिफ्ट रिसीव होगा तो वो रिलेटिव में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये हम बहुत डिटेल में समझेंगे हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन। अब देखो, जो बेयर एक्ट है उसमें सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है कि अगर इंडिविजुअल का केस है तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि स्पाउस हो गए, ब्रदर और सिस्टर हो गए, ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ स्पाउस हो गए, ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट्स हो गए, लीनियल असेंडेंट, मैटरनल वर्सेस पैटर्नल। अब देखो ये ही यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ा चेंज किया है कि जो 1961 है यहाँ पे इसमें एम्बिग्विटी थी तो यहाँ पे एक मैटरनल भी लेकर का है और पैटर्नल भी लेकर का है ऑफ असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। और सेम वहीं पे ही लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मैटरनल वर्सेस पैटर्नल, मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल ऑफ स्पाउस एंड स्पाउस ऑफ यहाँ से बी से लेकर के तो एफ तक के जो भी हैं इनके सबके स्पाउस की भी बात करी है और यहाँ पे एच की बात करी है। तो अब इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। अब देखो, जो रिलेटिव की डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात करी है हमने। अब यहाँ पे जो कि रिलेटिव के लिए क्वालिफाई हो रहा है और जो कि रिलेटिव के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल को लेकर के रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे हम पहले देखेंगे इमीडिएट फैमिली। तो इंडिविजुअल के लिए स्पाउस रिलेटिव है, हाँ तो बिल्कुल है। स्पाउस का मतलब क्या होता है, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। तो जहाँ पे जैसे मैंने हस्बैंड को रखा हुआ है इसकी जगह वाइफ को भी रख सकते हो और उसके तरीके से भी सोच सकते हो, पर अभी हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल एक हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखेंगे। तो उनकी वाइफ यहाँ पे आपका रिलेटिव में आ गई। अब ब्रदर्स और सिस्टर, मतलब ये जो इंडिविजुअल है इसके भाई बहन, इनको भी हमने क्या है ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार जो भाई है अब उसकी जो वाइफ है क्या वो रिलेटिव है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पाउस ऑफ एनी पर्सन इन दी अबाउ ब्रांचेस। जो यहाँ पे भी लिखा था ना कि स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर टू इन B2F, मतलब कि जो इनकी वाइफ रहेगी, ब्रदर की जो वाइफ है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होगा। और जो सिस्टर है, मतलब कि सिस्टर के जो हस्बैंड है, मतलब जीजा जी हो गए, तो वो भी आपके यहाँ पे रिलेटिव में कवर रहेंगे। अब एक बात बहुत ध्यान रखना, अभी यहाँ पे हमने इनके बच्चों की बात नहीं करी हुई है, हम बच्चों को इधर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ब्रदर सिस्टर और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ
स्पाउस, इसकी बात हो रही है। अब बात आती है यहाँ पे इन लॉज की। इन लॉज मतलब क्या, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस, मतलब कि यहाँ पे किसके भाई बहन की बात हो रही थी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे मेरे भाई बहन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस, मतलब जो मेरी वाइफ है उसके ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कि अगर मेरे रिलेशन में देखो तो यहाँ पे मेरे साले की और मेरी साली, क्योंकि स्पाउस के ब्रदर सिस्टर की बात हो रही है तो साले और साली की बात हो रही है यहाँ पे। और सेम वहीं पे ही जो लिखा हुआ है कि स्पाउस, इनके भी स्पाउस की बात हो रही है, तो जो साले साली है तो जो साले की वाइफ है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, और जो साली है उनका जो हस्बैंड है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और का और ध्यान रखना कि जो ब्रदर है मतलब कि स्पाउस मतलब वाइफ, वाइफ का जो ब्रदर है मतलब साला, तो साले के बेटे को अभी यहाँ पे इंक्लूड करा है, तो अभी बेटे को इंक्लूड नहीं करा है, ना बेटी को इंक्लूड करा, और ऐसे ही जो साली है उनके बेटे बेटी को अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया है। तो अभी इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में आता है लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस। स्पाउस मतलब वाइफ, वाइफ के जो लीनियल असेंडेंट्स, असेंडेंट मतलब जिनके साथ में आपका खून का रिश्ता है, ठीक है। अब असेंडेंट मतलब जो आपके ऊपर की जो ब्लड लाइन है, तो यहाँ पे किसकी बात हो गई, अगर मेरे रिलेशन में देख के रखूँ तो सास और ससुर, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि क्योंकि ये बात कर रहे हैं लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस की। यहाँ पे सास ससुर कवर हो गए। और अगर मान लो इनके मतलब दादा दादी भी है, जो वाइफ है उनके दादा दादी भी है, तो मतलब सास ससुर के भी पिताजी और माताजी है, तो यहाँ पे उनको भी कवर कर लिया जाएगा। पर क्या इनके भाई बहन को कवर करा गया, मतलब सास ससुर, इनके जो भाई या फिर कोई बहन उनको कवर करा गया, तो यहाँ पे इनको किसी को भी कवर नहीं करा गया है, खाली सास ससुर को कवर करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में देखते हैं पेरेंट सिबलिंग। पेरेंट्स मतलब कि जो हमारे माता पिताजी हैं उनके सिबलिंग्स की बात हो रही है। सिबलिंग मतलब होती है, सिबलिंग का मतलब होता है कि आपके जो भाई बहन हो गए उनकी बात हो रही है। तो माता पिता, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। तो अब माता पिता के पेरेंट्स कौन हो गए, चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, बुआ जी हो गए, मामा जी हो गए, मौसी हो गए, और इनके स्पाउस भी कवर हो गए। तो चाचा के लिए चाची, बड़े पापा के लिए बड़ी मम्मी हो गई, बुआ जी के लिए फूफा जी हो गए, मामा जी के लिए मामी जी हो गए, और मौसी के लिए मौसा जी हो गए। इनके बच्चों को कवर करा है क्या, तो इनके बच्चों की बात अभी यहाँ पे नहीं हो रही है। मतलब जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि बुआ जी का जो लड़का है वो यहाँ पे कवर है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। ऐसे ही मौसी का जो लड़का है उसको कवर किया गया है, तो उसको नहीं कवर किया लड़के या लड़की को। तो इनमें इनके बच्चों की किसी की भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ इन्हीं रिलेशन को कवर करा गया है और इनके स्पाउस को कवर करा गया है। अब बात आती है लीनियल लिनेज की, मतलब कि लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मैटरनल वर्सेस पैटर्नल। अब मैटरनल मतलब क्या होता है, ये देखो, ये बात होती है जो आपकी मम्मी है, ठीक है, उनके माताजी पिताजी की, मतलब कि नाना नानी। तो जो मैटरनल है, मैटरनल वर्ड का यूज करा गया है मम्मी, जो मम्मी की जो ब्लड लाइन है ऊपर की, उनके बारे में बोला गया है, तो उसको मैटरनल से यहाँ पे बोलते हैं। और पैटर्नल मतलब कि जो पिताजी है, आपके फादर है, उनके जो मतलब उनके जो माता पिता हो गए, तो वहां पे उसको अपन पैटर्नल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल, यही यहाँ पे चेंज है सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में था। पहले यहाँ पे क्या है कि जैसे नाना नानी थे तो उनका एम्बिग्विटी थी कि अगर इनसे कोई गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि बेसिकली नाना नानी से मिलता ही है काफ़ी सारे लोगों को, तो वहाँ पे एम्बिग्विटी थी कि यहाँ से इनसे जो गिफ्ट मिलेगा वो रिलेटिव में एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एकदम इन्होंने क्लियर करके दे दिया है कि अगर लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट मैटरनल साइड से है या पैटर्नल साइड से है तो वो भी मिलेगा। और अगर लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट आपके किसकी साइड से, स्पाउस के, अगर मैटरनल या पैटर्नल है तो वहाँ पे भी आपको रिलेटिव में आएगा और एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एनी लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट मैटरनल वर्सेस एज वेल एज पैटर्नल, और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, जिसमें कि मैटरनल और पैटर्नल को इंक्लूड करके रखा है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, मतलब कि जो पर्टिकुलर पॉइंट ही है इसमें क्या बात करी, एनी लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट मैटरनल वर्सेस पैटर्नल। तो मैटरनल मतलब हो गया मेरी मम्मी की साइड से, मम्मी की साइड से कौन आ गया, मेरे नाना जी आ गए और नानी जी आ गए। और अगर उनके पेरेंट्स हो गए ऊपर तो वो भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे असेंडेंट की बात करी गई है, ठीक है। तो मैटरनल में आ जाएगा। और पैटर्नल में क्या आ जाएगा, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी के ऊपर मेरे दादाजी हो गए, या फिर अगर उसके ऊपर चले गए तो हमारे जो परदादाजी हो गए वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो जो हमारे बच्चे हैं उनके जो नीचे के बच्चे, मतलब उनके जो बच्चे अगर हो गए तो उनको भी आप देख सकते हो। अब यहीं पे सेम हम देखेंगे एनी लीनियल असेंडेंट मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल ऑफ डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, मतलब स्पाउस मतलब वाइफ। अब वाइफ के केस में मैटरनल मतलब कि क्या हो गया, वाइफ की मदर। अब मदर के जो पेरेंट्स हो गए, मतलब कि इनके जो नाना नानी है
उनको भी यहाँ पे कवर किया हुआ, क्योंकि डेफिनेशन में यहाँ पे ये सब इस तरीके से लिखा हुआ है। और वाइफ के जो पैटर्नल मतलब कि फादर के जो ऊपर हो गए, मतलब कि जो वाइफ के दादा दादी है, तो उनको भी यहाँ पे कवर करा हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले आ जाता है कि अगर कोई HUF मतलब कोई भी एनी मेंबर ऑफ HUF इज कंसिडर्ड एज रिलेटिव ऑफ द HUF, मतलब अगर HUF का कोई भी मेंबर अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपने रजिस्टर करवा करके रखी है, बना करके रखी हुई है, अगर वहां से आपको गिफ्ट आ रहा है तो उसको भी रिलेटिव की डेफिनेशन में माना जाएगा और वो भी आपका एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो यहाँ पे ब्रदर हो गए मतलब कि आपका भाई, ठीक है। अब उसके अगर बच्चे हैं, अगर उनसे आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो क्या वो एग्जम्प्ट है? तो देखो, अगर वो HUF आपने बना करके रखा है और अगर वो उस HUF में आ रहे हैं तब तो एग्जम्प्ट रहेगा, पर अगर वो उस HUF में नहीं आ रहे हैं तो वो यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। तो अब किसको किसको कवर नहीं करा गया है? कजन्स को कवर नहीं करा गया है, नेफ्यूज एंड नाइसीस जो जिनकी मैंने बात करी थी कि ब्रदर और सिस्टर हो गए, या फिर आपके बुआ जी का जो बेटा हो गया, या मौसी का कोई बेटा हो गया, बेटी हो गई, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप जो इनकी है नेफ्यूज और नाइसिस की, इनको यहाँ पे कवर नहीं करा गया है। अगर कोई भी फ्रेंड वगैरह है आपके तो उनका कोई भी कवरेज नहीं है यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन में। तो दोस्तों एक बहुत डिटेल डिस्कशन था रिलेटिव की डेफिनेशन के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी फॉर कंसल्टेंसी आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।